बहुत से लोग यह आरोप लगाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध का पक्ष लेते हैं और वे युद्ध की ही शिक्षा देते हैं। इसके लिए वे कहते हैं कि उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया था। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण युद्ध के पक्षधर हैं, शांति के नहीं। इस मामले को लेकर रसिया में गीता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दरअसल गीता में सिर्फ युद्ध की ही बातें नहीं हैं, उसमें मनुष्य जीवन के हर पहलुओं को छुआ गया है। साथ ही आध्यात्मिक रास्ते का जिक्र भी किया गया। जिन्होंने गीता और महाभारत पढ़ी है वे जानते हैं कि उसमें युद्ध तो संपूर्ण जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। यह सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों के बीच सुलह और शांति कायम करने के लिए कितना प्रयास किया था, लेकिन दुष्ट दुर्योधन माना ही नहीं। अंत में वे मात्र 5 गांव मांगने गए थे ताकि इसे मसला हल हो जाए और युद्ध टाला जा सके, क्योंकि वे भी जानते थे कि युद्ध कितना भयावह हो सकता है। लेकिन जब युद्ध तय ही हो जाता है तो फिर युद्ध से पीछे हटना कायरता ही होगी। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को हर तरह से समझाते हैं। जब नहीं समझ में आती तो फिर वे अपना विश्व रूप दिखाकर कहते हैं कि न कोई मरता है और न कोई मारता है, सभी मेरी इच्छा से मरते और जन्म लेते हैं, सभी निमित्त मात्र हैं। यह समझना कि वह खुद करता है तो वह भ्रम में जी रहा है। मरने से डरने वाला कभी भी जीवन और मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, इसलिए युद्ध से क्या डरना। आज मरे या कल मरना तो सभी को है। सचमुच ही श्री कृष्ण युद्ध के कभी पक्षधर नहीं रहे, लेकिन यदि युद्ध थोपा ही जाए तो फिर क्या करें। दोस्तों, इसी तरह की आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल खोजबीन को सब्सक्राइब करें।